हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। आपका फिर से हिंदी मिरर पर स्वागत है। और जो आज का हम अभी कंटेंट लेकर आए हैं, ये बीकॉम और बीए के जो स्टूडेंट हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, जिनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 1 तारीख से, तो आपके लिए कंटेंट है हिंदी का। तो हिंदी में जो है, जो भी स्टूडेंट्स ख खंड है जिनके पास, तो ख खंड में जो आपके लास्ट यूनिट है उसमें महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है बिबिया, तो उससे संबंधित आपकी जो है संपूर्ण हम जानकारी लेकर आए हैं। और इसमें हम आपको जो बिबिया का सारांश है वो बताएंगे, और साथ में बिबिया के जो चरित्र की विशेषताएं हैं वो आपको समझाएंगे। साथ में आप महादेवी वर्मा का अगर आपको जीवन परिचय देखना है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, और उसको आप जो है एसडीएसयू की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उन तीनों प्लेलिस्ट में आप इसको चेक कर सकते हो। बाकी महादेवी वर्मा की आप जो है भाषा शैली याद कर सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से बनते हैं इस वाले यूनिट से। एक तो बिबिया का सारांश और बिबिया का रेखा चित्र की जो विशेषता है वह। तो चलिए, वीडियो शुरू हो चुकी है। वीडियो शुरू होने से पहले जो स्टूडेंट्स अभी तक हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं, यानी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। अभी आपको डेली अपने जितने भी एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बीए के और बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको डेली अब वीडियो मिलेगी सभी यूनिट से। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे आपके पास कंटेंट पहुंच जाएगा। तो जो भी ज़रूरी है वो हम आपको दे रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। इतने अच्छे आपको वीडियो मिलती हैं, और साथ में शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं। और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करिए, क्योंकि आपकी क्वेरीज आएंगी तभी हम और अच्छे से आपको कंटेंट दे पाएंगे। क्योंकि ये तो हम अपनी समझ से लेकर आते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जो ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र है बिबिया, उसका सारांश देख लेते हैं। बिबिया एक रजक धोबी की पुत्री थी। महादेवी जी के कपड़े धोने का काम दमड़ी और उसकी माँ किया करते थे। दोनों हंसोड़ प्रवृत्ति के थे। रमणी महादेवी जी की मौसी जी कहा करता था। इन दोनों हंसोड़, प्रसन्न और बात बात पर उलझने वाले माँ बेटी को देखकर महादेवी जी को बिबिया और उसके भाई की याद आ जाती है। यानी कि वो रेखा चित्र यादों में है उनकी, ये जो बिबिया लड़की है। बिबिया के भाई ने यद्यपि अपने विषय में कुछ बताया नहीं था, पर उसके मुंह पर अंकित विवशता, हाथों पर चोट के निशान, उसके अस्वाभाविक लंगड़ापन देखकर यह अनुमान लगाना स्वाभाविक था कि उसका जीवन सरल न रहा होगा। बिबिया का पिता मद्यपान और झगड़ालू था। मद्यपान यानी कि वो शराब पीता था। उसके माता पिता निधन थे। यहाँ पर निर्धन आएगा। जाने पर बिबिया अपने दादा भाई, सॉरी यहाँ निधन ही है, उसके माता पिता का निधन हो चुका था, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। जाने पर बिबिया दादी भाई कन्नई और भौजाई के साथ रहती थी। किसके साथ रहती थी बिबिया? दादी भाई, दादी के साथ, भाई कन्हई और भौजाई के साथ रहती थी। यहाँ पर बिबिया की माँ महादेवी जी को ददिया कहती थी। जो बिबिया की माँ थी महादेवी जी को ददिया कहती थी। इसी संबंध में बिबिया महादेवी जी को मौसी जी कहने लगी थी। साधारणतः धोबिन का रंग साला, पर मुख की गठनता सुडौल होती है, पर बिबिया गेहूं रंग की सुंदर युवती थी। उसका हंसमुख स्वभाव से विशेष आकर्षण देता था। छोटे छोटे सफ़ेद दांत उसकी बत्तीसी को सुंदर बनाते थे, और बड़ी बड़ी आंखों की पुतलियां संसार का कोना कोना देख लेने हेतु चंचल रहती थी। सुडौल गठल वाली जो है बिबिया को धोबिन समझना कठिन था, पर वह थी धोबिन ही और अभागिन थी, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन दुख भरी गाथा थी। अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें क्या होगा, ये चरित्र चित्रण में आपके पैराग्राफ ये काम आ सकता है जब आप चरित्र चित्रण लिखेंगे। नेक्स्ट है बिबिया अत्यंत परिश्रमी स्वभाव। ये हेडिंग डाल सकते हो आप, परिश्रमी स्वभाव, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो हेडिंग, उसका जो बिबिया है उसका व्यक्तित्व किस तरह का था, यहाँ पर ये हेडिंग बन सकता है। तो यहीं से आपका जो है साथ साथ ये भी निकल कर आ रहा है कि जो बिबिया का चरित्र चित्रण है वो किस प्रकार का है। तो वह परिश्रमी स्वभाव की थी। आलस्य तो उसे छू भी नहीं गया था। अपना ही नहीं, वह दूसरों के काम करके भी आनंद का अनुभव करती थी। दादी के हाथ से झाड़ू खींचकर वह घर की झाड़ू थी वो लगा देती थी। भौजाई के हाथ से लोई छीनकर रोटी बनाने जाती थी। भाई के हाथ से भारी इस्त्री लेकर सारे कपड़े प्रेस कर देती थी। इसके अतिरिक्त कपड़ों से
कपड़ों में सज्जी लगाना, गद्दी लगाना, लादी ले जाना, कपड़े धोना सुखाना आदि काम करने में भी यह सबसे आगे रहती थी। तो ये धोबन का काम करते थे। ये सब काम एक धोबी के यहाँ होते हैं। नेक्स्ट फिर स्वाभिमान। नेक्स्ट हेडिंग क्या बन जाएगा? स्वाभिमान। साथ साथ आपको सारांश भी पता चल रहा है और साथ साथ आपका क्या हो रहा है? चरित्र चित्रण भी हो रहा है। तीसरा हेडिंग आ चुका है। स्वाभिमानी आप यहाँ पर हेडिंग कर सकते हो। स्वाभिमान की मात्रा बिबिया में अधिक थी। यह दोष की सीमा तक पहुँच गया था। कपड़ों का शौक तो वह ग्राहकों के कपड़े पहनकर पूरा कर लेती थी। गहने उसकी माँ ने बहुत छोड़े थे। स्वाभिमान के ही कारण द्वारा वह पति का घर छोड़ आई थी। नेक्स्ट है, बिबिया का भाई कन्हई यमुना पार देहात में रहता था। बिबिया के जन्म से पहले ही उसका विवाह निश्चित हो गया था। 5 साल की जब वह हुई थी तो उसका ब्याह हो गया था, परंतु गोने से पहले उसका पति चल बसा। उसके भाई ने यमुना के उस पार शहर का धोबा रमे ढूंढा। धोबी जो था रमे को ढूंढा। वह शराबी और जुआरी था। पहली रात जब शराब पीकर लड़खड़ाता पति उसे देखा तो घृणापद बात बकने लगा। तो उसने जलकर कह दिया, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जो अपनी ब्याहता से ऐसी बात कर रहे हो। नशे में बेदम होने पर भी पति ने इसे अपमान समझा। क्रोध न रोक सकने के कारण बिबिया ने चिमटा उठाकर उस पर फेंक दिया और बचने के प्रयास से वह औंधे मुंह गिर पड़ा। बिबिया ने अंधेरी कोठरी में जाकर भीतर से द्वार बंद कर दिया और सवेरे जब वह उठी तो घरवाला बाहर जा चुका था। नेक्स्ट है यहाँ पर, रमई के जुए के साथ करीम ने एक दिन रमई को उकसाया कि तू अपनी जोरू को दांव पर लगा दे। रमई ने इसके लिए प्रस्तुत हो गया, पर न जाने कि उसे चिमटा स्मरण हुआ और वह रुक गया। उसने जब उस चिमटे से उसकी पिटाई की थी तो वो सोचा कि अगर दोबारा मैं इस तरह का कोई काम करूँगा तो कहीं वह दोबारा न मेरी पिटाई कर दे। फिर आगे उसने कहा, बिबिया जब तक वह समाचार पहुँचा, करीम मियाँ ने उसके पति को जोरू दांव पर लगाने के लिए उकसाया। तो वह अपने दरवाजे पर करीम मियाँ को देखकर तरकारी काटने वाला बड़ा चाकू निकालकर और भौं टेढ़ी कर उन्हें बता दिया कि ऐसी हरकत करने से भी दोनों के पेट में चाकू भोंक देगी। बिटिया की दादी मर चुकी थी, पर भाई चिर दुखनी बहन को घर से निकाल देने का साहस न कर सका। अतः बिरादरी ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। तो बिबिया को जो है अच्छे करैक्टर की नहीं समझता था समाज। जब उसने इस तरह की हरकतें की, वो अपने पति का घर छोड़कर आ गई। तो बहन की जो है कलंक कालिमा से लज्जित भाई ने इस्तापराड़ जिले में जाकर अपनी ससुर के घर का आश्रम लिया। तो जो उसका भाई था वह अपनी ससुराल चला गया, उसको साथ लेकर, जो कि इस्तापराड़ जिले में था। रजक समाज में बिबिया के संबंधों में अलग अलग बात थी, अलग अलग मत थे। मतलब सब अलग अलग तरह की उसके बारे में बातें करते थे। कुछ उसके प्रति कठोर थे, कुछ उसकी भूलों को भाग्य का अमिट विधान मानकर सहानुभूति प्रकट करते थे। भाई का हुक्का बंद हो जाने से वह बहुत दुखी थी। बिरादरी में स्वीकार नहीं तभी हो सकता था जब वह 200 रुपये जमा करके भोज भात खिला देता। इतनी सामर्थ्य उसके पास नहीं थी। इन्हीं दिनों उसकी भौजाई ने एक पुत्र को भी जन्म दिया और भौजाई ने नंद को ताने देने शुरू कर दिए। हमारो फूट कपार माँ पहिलौठी संतान का उछाल लिखा है। हम कौन गहरी गंगा में जो बोया जैन अनाज चार बात बिरादर तुम्हारे मुँह जिठाए। पराए पाप बरे हमारे घर उजाड़िया। जिनका घर न घर द्वार उनका दुसरन है गृहस्थी बगारे का सही। शर्म के बरे तो चिल्लू भर पानी बहुत है। तो इसका कहने का मतलब है कि वो अपनी जो नंद है उसको कोस रही है, कह रही कि जिसने अपने घर को ही बिगाड़ दिया तो वह हमारे घर की क्या रक्षा करेगी। और इसको ये दिखाई नहीं देता कि हमारे घर में भी इतने प्राणी हैं खाने वाले और यहाँ पर ये बैठी है। इसी व्यंग बाणों को सहन करते करते एक दिन बिबिया गायब हो गई। लोगों ने उसे कलंक से ही जोड़ दिया जैसा वो उसको समझते थे। उन्होंने कहा किसी के साथ वह भाग गई होगी और क्या किया होगा उसने। मरना होता तो वह पहले से ही, जब उसके पति ने उसको त्याग दिया था, परित्यक्त मतलब प्यार पति के द्वारा त्यागी हुई होने पर ही मर जाती या दूसरों के घर फांसी लगा लेती। पर निर्दोष भाई के घर आकर उसकी गृहस्थी को उजाड़कर वह मर सकती है, विचार तर्कपूर्ण नहीं था। बहुत दिनों बाद महादेव जी को किसी ने बताया कि मरने से पहले उसने शराब का आधा अपनी चांदी की तरक्की बेचकर खरीदा था। चांदी की तरक्की होगी। उसके बाद बिबिया जैसे व्यक्ति पराजित होने पर भी पराजय स्वीकार नहीं करती। कौन कह सकता है कि इसे और से निराश होकर वह अपनी अंतिम पराजय को भूलने के लिए उसने ऐसा न किया होगा।
संसार ने उसे निर्वासित कर दिया। इसी स्वीकार करके गरजती हुई तरंगी के समान आंचल फैलाकर वह अभिमानी स्थान देने की याचना कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर आप उसको अभिमानी बोल सकते हैं। विव्या ने विद्रोह की कभी राख न होने वाली ज्वाला थी। संसार ने उसे अकारण अपमानित किया था, उसे अंतिम समय शराब का सहारा लेकर आत्मघात कर लिया, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। संसार ने विव्या के अंतर्ध्यान होने का जो कारण खोज लिया वह संसार के अनुरूप है, पर महादेव जी संसार के निष्कर्ष को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। आज भी जब वह चढ़ी यमुना से मेरी नाव होती है तो मुझे वह रजक बालिका याद आ जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसका रेखा चित्र लिखा। अब आ चुके हैं हम आपके जो हैं इसके जो हमने बताया था कि रेखा चित्र की विशेषताएं हैं क्या हैं। 3-4 हेडिंग हमने आपको वहीं बता दिए, उनको आप वहां से उठा सकते हैं और अपने स्वाविस में डाल सकते हैं। अब बीबिया का परिचय मैं बिल्कुल अभी आपको बता चुकी हूँ, तो पहला हेडिंग आप डाल सकते हैं बीबिया का परिचय, ठीक है। उसके बाद दूसरा हेडिंग आप बीबिया की रूपरेखा, जो मैंने आपको बताया था कि वह सांवली थी इस तरह से कि वो धोबी के घर पैदा हुई, तो धोबी के घर की जैसी वो लड़की लगती भी नहीं थी, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। परिश्रमी स्वभाव आपको बताई दिया हेडिंग में। स्वाभिमानी मैंने आपको बताई दिया है हेडिंग में। नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बीबिया का पुनर्विवाह कन्हई से हुआ था। पहला विवाह किससे हुआ था? ममतामयी बीबिया थी। कैसे थी वो ममतामयी? अपने जो है घर के सारे काम करती थी, रोटी बनाती थी, भैया का जो है सारा काम करती थी, ये सब उसमें आ जाएगा। नंद के व्यंग बाणों से आहत जो उसकी भाभी थी, तो उसने बहुत सारा व्यंग मतलब उसके ऊपर जो है काफ़ी कहा, तो वह घर छोड़कर चली गई। फिर बीबिया ने जो आत्मघात किया उसके बारे में आप बता सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे हेडिंग आपके बन जाएंगे। तो ये पूरी आपका बीबिया का चरित्र भी हो चुका और बीबिया का सारांश भी हो चुका। और महादेवी जी की अगर आपको जीवनी देखनी है तो SDSU की प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर द्विउत्तरीय प्रश्न में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि लॉन्ग क्वेश्चन करें, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी लॉन्ग शॉर्ट में आ जाते हैं, शॉर्ट लॉन्ग में आते हैं, तो कैसे भी आएंगे। अगर आपने लॉन्ग किए हैं तो आप उनका शॉर्ट बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट का आप लॉन्ग नहीं कर सकते हो। तो पहला है महादेव वर्मा द्वारा जो रचित रेखा चित्र है उसका सारांश मैंने करा दिया है। बीबिया का परिचय देते हुए चारित्रिक विशेषताएं मैंने करा दी है। बीबिया की जीवन कथा करुण से भरी हुई है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो आप खुद से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन दोनों को मिक्स करके, ठीक है। तीनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं और 100% में से 99 उम्मीद है कि यहाँ से एक प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो तीनों काम एकदम से कर डाल लीजिए। और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आप क्वेरी सेंड करेंगे हो सकता है कुछ और कंटेंट आपके लिए अच्छा निकल कर आ जाए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए।